नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर प्रदेश देश की प्रमुख खबरें। 17वीं बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित 101 सदस्यों ने सोमवार को सदन की सदस्यता की शपथ ली। इस बीच सदन में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब AIAIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ लेने के दौरान हिंदुस्तान शब्द बोलने पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संविधान में बोला जाता है कि हम भारत के लोग, यहाँ भारत की जगह उर्दू में हिंदुस्तान लिखा था। उन्होंने शपथ के दौरान बोलने की बात कही। वहीं भाजपा नेता और सुपौल के छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान शब्द नहीं बोल सकते, ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहीं जदयू विधायक ने भी कहा हिंदुस्तान बोलने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या है सचिव महोदय, इसमें क्या है? तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं ना है। सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। संविधान हम भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में इसको हिंदुस्तान लिखा गया, इसलिए मैंने मैं अख्तरुल ईमान जो कानून साज असेंबली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आईन के तई सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। देश में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बैठक मंगलवार की सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में कोरोना महामारी को रोकने के लिए आगे की रणनीति के साथ ही वैक्सीन आने की स्थिति में बनने वाली व्यवस्था पर भी मंथन होगा। यह खबर सामने आने के बाद अटकलें जोर पकड़ने लगी कि क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन या कर्फ्यू लगने जा रहा है। बता दें, हाल के ही दिनों में कोरोना प्रभावित राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी 100 से ज्यादा मौतें। भारत में अभी कोरोना की सबसे ज्यादा कहर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यहाँ रविवार को लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। सरकार ने मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए सख्त नियम बनाए हैं, लेकिन उसका पालन कर दिल्ली में मास्क ना पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पे 2000 का जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इस वर्ष संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए संसद का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की संभावना काफी कम है। हालांकि सरकार ने संसद के कामकाज में ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार से जुड़े हुए सूत्रों की माने तो इस बार शीतकालीन सत्र टाला जा सकता है और इसे बजट सत्र के साथ जोड़ा भी जा सकता है। ऐसे में अब जनवरी के आखिरी सप्ताह में बजट सत्र के लिए संसद खुल सकती है। गौरतलब है कि सितंबर में मानसून सत्र बुलाया गया था, जिसमें कई सांसद और कर्मचारी कोरोना से पीड़ित हो गए थे। इसके बाद कुछ सांसदों ने सत्र स्थगित करने की मांग की। ऐसे में सरकार का प्लान है कि संसद को बजट सत्र के आसपास ही नियमित रूप से शुरू किया जाए। असम में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता तरुण गोगोई का 84 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि लंबे समय से बीमार चल रहे मुख्यमंत्री का आज शाम 5:34 पर देहांत हो गया। तरुण गोगोई 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड-19 की रोकथाम के लिए यहां लागू रात का कर्फ्यू तोड़कर शराब पार्टी में शामिल होने पर पुलिस ने 6 युवतियों समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पार्टी के दौरान खुशी में हवा में गोलियां भी दागी गईं। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सूचीबद्ध बदमाश गौरवपुरी उर्फ मोन्टू शामिल है। उसके कब्जे से अवैध देसी पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान के संबद्ध धाराओं के साथ ही शस्त्र अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि शराब पार्टी में तेज आवाज के साथ संगीत बजाया जा रहा था और बार बालाओं को भी बुलाया गया था। पार्टी में शामिल लोगों ने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क नहीं पहना था। वे शारीरिक दूरी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नशे में डूबकर नाच रहे थे। जबलपुर में कांग्रेस नेता गज्जू सोनकर के घर एवं दफ्तर पर चले बुलडोजर, 8 करोड़ का अवैध निर्माण ध्वस्त। रविवार को भांतलिया तिराहे पर गजेंद्र सोनकर के दफ्तर एवं बंगले पर नगर निगम का बुलडोजर चला। यह कार्रवाई कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में हुई। थाना हनुमानताल अंतर्गत भांतलिया तिराहे पर गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर द्वारा 1400 वर्ग फुट में लगभग 2 करोड़ की लागत से 2 मंजिला का निर्माण किया जा रहा था, जिसे चिन्हित करते हुए प्रशासन ने जमींदोज किया। बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता गज्जू सोनकर और उनके भाई महेंद्र सोनकर के खिलाफ NSA लगाने का आदेश दिया गया था।
कांग्रेस नेता सोनकर के खिलाफ जुआ एक्ट, मारपीट, हत्या के प्रयास जैसे 12 अपराध दर्ज हैं। वहीं बीते 7 नवंबर को पुलिस ने कांग्रेस नेता के घर दबिश दी थी, जहां भारी संख्या में हथियारों की खेप को बरामद किया गया था। इस कार्रवाई में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 41 लोगों को पकड़ा। इसके साथ ही 7,40,000 रुपये नगद और 42 मोबाइल जब्त किए थे, जिसके बाद गज्जू सोनकर को रिमांड में लिया गया था। वहीं अभी इस मामले में कांग्रेस नेता गज्जू सोनकर जेल में बंद है। इसी बीच जिला प्रशासन की टीम ने उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य, विधायक पाटन और जबलपुर की पूर्व महापौर सुश्री कल्याणी पांडे आजकल अपना पूरा समय गौ सेवा में व्यतीत कर रही हैं। ज्ञात हो, शंकराचार्य स्वामी सरस्वती महाराज स्वरूपानंद जी गोटेगांव स्थित आश्रम में गौशाला प्रभारी हैं। उन गौ रक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो गौ माता के लिए करते कुछ नहीं लेकिन राजनीति पूरी करते हैं। जबलपुर शहर के अंतर्गत ग्राम मनिहारी में शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जों से परेशान ग्रामवासियों ने लाश को सड़क पर जलाते हुए आक्रोश जताया एवं शासन प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रशासन के अमले ने पहुंचकर ग्रामवासियों को समझाइश दी और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसमें अभी इनका दाह संस्कार करवा दिया है और जिनका भी फसल बो के या जैसा भी अतिक्रमण है उसमें 7 दिन का इनको समय दिया गया है, स्वयं अतिक्रमण हटा लें। शमशान की जगह अतिक्रमण का मामला था ना, ये शमशान जहाँ है वहाँ पूरा अतिक्रमण है वो? नहीं, पूरे में अतिक्रमण नहीं है, शमशान की जगह है, शमशान के लिए आरक्षित है अपनी कैफियत में, खसरे में, राजस्व खसरे में। और चूँकि पूर्व से बगल में दाह संस्कार करते आ रहे थे, एक तरफ इनकी खेती की फसल लगी हुई है, तो इनके लिए केस पंजीबद्ध करके इनको नोटिस दिया गया है कि अपना अतिक्रमण हटा लें। अगर अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो अपन वैधानिक कार्रवाई करके इनका अतिक्रमण हटाएंगे। और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो हैं उनसे भी बोला है कि वो स्वयं मौका देखें और यहाँ टीन शेड अतिशीघ्र टीन शेड बनवाएं। जो शमशान घाट का जो टीन शेड होता है, जो योजना है उसका लाभ देते हुए यहाँ अतिशीघ्र टीन शेड बनाएं। ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जबलपुर का सराफा बाजार अति व्यस्ततम स्थान पर स्थित है, जहां दिन भर लाखों से करोड़ों का व्यापार होता है। इसके बावजूद भी एक महिला ने बड़ी सफाई से एक सोने का सामान खरीदने के बहाने तनिष्क जेम्स एंड ज्वेलर्स के अंदर प्रवेश किया और दुकानदारों से 1 तोला बजनी सोने की चेन दिखाने को कहा। इसके बाद महिला ने देखते ही देखते सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद भी 1 तोला बजनी सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। इस बात की जानकारी दुकानदार को तब लगी जब महिला के जाने के आधा घंटे बाद उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करना चालू किया, तो उसने उसमें एक चैन कम पाई, जिसकी तत्काल सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मर्म कायम कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था, इसकी वजह से उसका पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा। 2 लेडीज और एक जेंट्स चैन देखने आए हुए थे, जो कि मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने चैन देखी और चैन देखते देखते एक चैन उन्होंने गायब कर ली और बहुत ही स्पीड से वो निकल गए। हमारे स्टाफ के द्वारा माल दिखाया जा रहा था। जब उन्होंने माल चेक किया तो पता चला उसमें 17 ग्राम 780 मिली की एक चेन गायब है। मंदसौर के ग्राम बेलारी में फरार इनामी बदमाश अमजद लाला के आने की सूचना पर सीतामऊ के टीआई अमित सोनी उसे पकड़ने पहुंचे। सोमवार सुबह लगभग 10:30 बजे बेलारी गांव में इनामी बदमाश अमजद लाला को देखते ही टीआई अमित सोनी ने ललकारा और उसे पकड़ने के लिए भागे। अमजद लाला ने अपने पास मौजूद अवैध पिस्टल से उन पर फायर कर दिया, लेकिन थाना प्रभारी अमित सोनी बाल बच गए। गोली उनके सीने के पास से निकल गई। बदमाश गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गया। मंदसौर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के सभी थानों को मौके पर भेज दिया। इस घटना में अमित सोनी को चोट लगी है। अमजद लाला सीतामऊ थाने का लिस्टेड गुंडा है। उस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने इनाम भी घोषित कर रखा है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता समाचार। ताज़ा खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें।